डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वो काउंट डाउन मैथमेटिक्स क्लास 7 के ऊपर है। यहाँ पर बच्चों हमारा पहला जो यूनिट है उसका नाम है सेट्स। बच्चों, सेट की पहले डेफिनेशन को जानते हैं, उसके बाद उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। सेट हमारे पास बेसिकली होता क्या है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है बुक के ऊपर। बच्चों, सेट इज़ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बच्चों, सेट बेसिकली एक ग्रुप को बोला जाता है या कलेक्शन को बोला जाता है जिसमें क्या चीज़ हो, जिसमें डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों। अब बच्चों, यहाँ पर डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है। बच्चों, यहाँ पर डिस्टिंक्ट वर्ड जो है इसका मतलब है ऐसे एलिमेंट होने चाहिए उस ग्रुप के अंदर जो कि मुख्तलिफ हों, जो कि अलग अलग तरह के हों, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हमारे पास उस सेट के अंदर मौजूद होने चाहिए और उन एलिमेंट्स का तस्वुर या ख़याल कह लें एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड हमारे पास है वेल डिफाइंड। बच्चों, वेल डिफाइंड किसको बोलते हैं? वेल डिफाइंड ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो कि अच्छी तरह से वाज़िह हों, जो कि अच्छी तरह से वजाहत करते हों, यानी पूरी तरह मुतय्यन हों। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बच्चों हम सेट बोलते हैं। अब उसके बाद सेट जो है वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। अब हमने जैसे पढ़ा है नेचुरल नंबर का सेट होता है, ठीक है। उसके बाद होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह, और इसके बाद हमारे पास रैशनल इरेशनल का जो है सेट होता है, रियल नंबर का सेट जो है इसके बाद होता है। तो ये सारे सेट्स जो हैं हम आज जो है इंशाल्लाह इस टॉपिक में जो है पढ़ेंगे। तो अब बच्चों, उसके बाद सेट्स को लिखा कैसे जाता है, यानी सेट्स को लिखने के तरीके कौन कौन से हैं। बच्चों, वो बेसिकली जो है हमारे पास 3 मेथड होते हैं किसी भी सेट को लिखने के। सबसे पहला मेथड हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। बच्चों, इसके अंदर हम सेट को जो है सेट की स्टेटमेंट को राइट कर देते हैं, सेट का डिस्क्रिप्शन राइट कर देते हैं। यानी हम जैसे ये लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ सेट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। बच्चों, हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 तक। अब ये एक जो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी हुई है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इस तरह किसी भी सेट को लिख दें हम इंग्लिश की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। अच्छा, उसके बाद बच्चों सेकंड पे हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर हम यही जो ऊपर लिखे हुए सेट्स के जो हमारे पास ए इज इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इसी फॉर्म को इसी को ही हम अगर इस वे में लिख दें, यानी ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब देखो, इसका मतलब भी यही था 1 2 3 4 5, इसका मतलब भी यही है 1 2 3 4 5। अब ये तरीका और ये तरीका जो है बच्चों अलग है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है। अब ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। उसके बाद बच्चों हमारे पास है थर्ड पे सेट बिल्डर फॉर्म। अ सेट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रूल एग्जाम्पल हमारे पास एक दी हुई है, यानी यूं कह ले बच्चों कि सेट को रिप्रेजेंट करने का वो तरीका जिसके अंदर हम सेट्स की नोटेशन वगैरह या सिंबल्स वगैरह को यूज़ करते हुए हम सेट्स को लिख दें, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब यही जो है एग्जांपल लेते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स, एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n। इसको पढ़ना सच दैट, इसको पढ़ना x, इसको पढ़ना बिलोंग्स टू n। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर हम सिर्फ यहाँ तक इसको देखें, यहाँ तक, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि x के अंदर वो तमाम वैल्यूज़ हैं, x के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स हैं, या x के अंदर वो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। यानी नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर का सेट जो है हम इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद आगे कंडीशन एक दी हुई है कि x के अंदर वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो कि 20 से छोटी हैं, यानी 1 से लेकर 19 तक जो नंबर हैं, ये जो ऑपरेटर यूज़ किया गया x इज़ लेस दैन 20,
तो बच्चों ये बता रहा है कि एक्स के अंदर तमाम वैल्यूज़ 20 से क्या है, छोटी हैं। तो बच्चों इस तरह के जो है फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसके अंदर हम डिफरेंट तरह की जो है एग्जांपल्स भी देख ले। बच्चों ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अगर हम इस तरह लिखें एक सेट a इज इक्वल टू एक्स एक्स सच दैट जो है बिलोंग टू n, एक्स के अंदर बिलोंग जो है एक्स हमारा n को कर रहा है, यानी नेचुरल नंबर को कर रहा है। अब नेचुरल नंबर कौन से हमारे पास बच्चों, नेचुरल नंबर ऐसे नेचुरल नंबर जो कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो है एक्स के अंदर ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये है कि एक्स के अंदर वो तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं जो कि 5 से छोटी हैं और 1 से बड़ी हैं। यानी यूँ कह लें कि एक्स के अंदर वो तमाम एलिमेंट मौजूद हैं जो कि 1 से बड़े, यानी 2 हमारे पास होता है, ठीक है। उसके बाद 3 कह लें, फिर 4 कह लें, यानी ये वाला सेट ये। अब अगर हम इसको इस तरह से लिख देंगे तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, टेबुलर फॉर्म। अगर इसी को ही हमने इन्हीं 3 एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास बन जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। ये वाली हमारे पास बन जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों असल जो है ये जो हमारे पास है असल में ये डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स को शो कर रहा है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हम इसकी जो टाइप्स हैं, डिफरेंट तरह की टाइप्स बच्चों सेट को रिप्रेजेंट करने की डिफरेंट तरह की टाइप्स जो होती हैं वो हम जो है देखते हैं कि हमारे पास सेट्स की कौन कौन सी टाइप हैं। अब बच्चों टाइप्स ऑफ सेट, अब टाइप्स ऑफ सेट में हम देखें, अगर हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट ऐसे दो सेट्स को बोला है, तो जब देखें ना यहाँ पे डिसजॉइंट उसके बाद सेट्स ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब दो सेट की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट, इसका मतलब दो सेट्स की बात कर रहा है। इक्विवेलेंट सेट, इसका मतलब दो सेट्स की बात कर रहा है। इधर भी ऐसे, इसका मतलब यहाँ पे भी दो सेट्स की बात कर रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट, ऐसे दो सेट जिनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। यानी अगर हम यूं कह लें कि एक हमारे पास सेट ए है, ठीक है, उसके एलिमेंट ये हमारे पास ए ले लें, ठीक है, ये हमारे पास जो है बी सेट ले लें। अब यहाँ ये हमारे पास बी सेट एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर एलिमेंट होंगे 5 कह लें, 6 कह लें, 7 कह लें। अब यहाँ पे बच्चों देखें, ना तो कोई इसके अंदर ऐसा एलिमेंट है जो इसमें मौजूद है, ना इसमें है जो इसमें मौजूद है, यानी दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। उसके बाद हमारे पास बच्चों है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट की अंदर हमारे पास सेट्स विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, ऐसी सेट की टाइप जिसके अंदर कम से कम एक कॉमन एलिमेंट होता है, हम उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। उसके बाद बच्चों इक्विवेलेंट सेट, सेट्स विच हैव इक्विवेलेंट सेट विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसी सेट की टाइप जिसके अंदर दो ऐसे सेट जिनके अंदर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हों, सेम ना हो, सेम नहीं होने चाहिए, इक्वल 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस होनी चाहिए। इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट हैव एग्जैक्टली दी सेम एलिमेंट्स। अब ये यहाँ पर देखिए एग्जांपल दी हुई है, j इज इक्वल टू 1 4 6 और k इज इक्वल टू a b c। बच्चों देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास जो है यहाँ पर सेम है और ये इक्वल नहीं कह सकते, इसके अंदर 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस होती है। बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिखी है, एक सेट ए है एक सेट बी है, ए के एलिमेंट ए बी सी, बी के एलिमेंट 1 2 3। अब 1 to 1 आपको इनको ना मिलाते जाएं, देखिए ये 1 के लिए यहाँ ए के लिए यहाँ पे 1 मौजूद है और बी के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 मौजूद है, सी के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 मौजूद है। तो सेट की इस तरह की टाइप जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। सपोज कर लें अगर हमारे पास यही एलिमेंट एक सेट ए होता, उसके अंदर ए बी सी एलिमेंट होते और एक सेट हमारे पास यहाँ पर बी होता, उसके अंदर 1 2 इसके अंदर भी ए बी और सी एलिमेंट होते। तो यहाँ पर देखें ये यहाँ पर ए है, इधर भी ए है, इधर बी है, इधर भी बी है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो इस तरह की जब कंडीशन बनती है दो सेट्स के अंदर तो हम उनको बोलते हैं इक्वल सेट्स। अब इक्विवेलेंट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, इक्वल सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। ये इक्वल का और सेम का जो वर्ड है ना बच्चों, आपने इसको जो है याद कर लेना है, ठीक है।
बस, बाकी उसमें और कोई नई चीज़ नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिफरेंट तरह के जो सेट्स होते हैं, नंबर सिस्टम यानी कह लें, तो उनके ऊपर बात होगी। ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, ये नेचुरल नंबर कैसे आए, कहाँ से आए, कैसे बनाए गए, 0 से लेकर 1 तक, 9 तक जो डिजिट होते हैं बच्चों, ये कैसे बनाए गए, तो इनके ऊपर भी बात होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।